हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम 10th के टॉपिक ह्यूमन सिस्टम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि ह्यूमन के विभिन्न प्रकार के कार्यों, उनके विभिन्न प्रकार के सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। हम सभी को पता है कि जो मानव होता है बहुत जटिल एक संरचना होती है, जिसको जानने के लिए बहुत डीपली जाना पड़ता है और इसके बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, बहुत सारे टिश्यू होते हैं और सभी अपना अपना एक विशेष प्रकार का कार्य जो है वो शरीर के लिए करते हैं। जो ये कार्य करते हैं इनको एक सभी मिलकर एक कार्य करते हैं और इसकी कार्य की प्रणाली को हम एक सिस्टम के थ्रू देखते हैं। तो अब हम जानेंगे ह्यूमन सिस्टम के बारे में, मानव तंत्र के बारे में। मानव तंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मनुष्य है वो बहुत जटिल संरचनाओं से मिलकर बना होता है और इसमें कोई एक ऑर्गन नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर अपना एक काम करते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर अपना एक काम करते हैं। इसलिए इसको एक सिस्टम या तंत्र बोला है, क्योंकि एक मनुष्य ही एक जाल है जिसके बारे में जितना जाना जाए उतना कम है। तो आज मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है राहुल राव। आज की वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी के साथ चलते रहेंगे और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम समझेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम का। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यह किसी एक ऑर्गन से मिलकर नहीं बना। इसमें बहुत सारे अंग, बहुत सारे ऊतक, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक काम को पूर्ण करते हैं। इसलिए इसको एक डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र कहा गया है, क्योंकि पाचन करने के लिए इसमें कोई एक ऑर्गन ना मिलकर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर, बहुत सारे ग्लैंड्स मिलकर अपना एक काम करती है, जो पाचन कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गन होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है इसमें मुख्य गुहा या बक्कल कैविटी, जिसमें विभिन्न प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है। उसके बाद जो इसके जो मुख्य ऑर्गन है वो है बक्कल कैविटी, लार ग्रंथि, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम, कृमि रूपी परिशिका, अपेंडिक्स, रेक्टम और मलद्वार। तो अब आ जाइए हमारे पेज नंबर 9 पर, जिस पर लिखा हुआ है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स। पाचन तंत्र लिखा हुआ है, मानव भोजन के द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं कायिक पदार्थ प्राप्त करता है। जैसा कि हमें पता है कि मनुष्य को काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, और वर्क करने के लिए जो टिश्यू होते हैं, जो भी सेल्स होती है, उनके टिश्यू होते हैं, उनको क्या प्राप्त करनी होती है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो एनर्जी वो किन से प्राप्त करते हैं? फूड से। तो कायिक पदार्थों से पदार्थ प्राप्त करते हैं। भोजन में विभिन्न घटक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि से बना होता है। जैसा कि हमको पता है कि जो हमारा फूड होता है वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कैसा होता है? जटिल भोज्य पदार्थ होता है। जटिल इसलिए कहा गया है फ्रेंड्स, क्योंकि वो उसमें जो अवयव होते हैं, जो घटक होते हैं, वो एक ना होकर बहुत सारे होते हैं। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब उसमें क्या होते हैं? घटक होते हैं। तो इन घटकों का डिवाइडेशन यानी अलग अलग तरीके से इनका पाचन होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो फूड होता है वो कैसा होता है? जटिल होता है या कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसलिए इसमें विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं। भोजन में इनमें से अधिक घटकों को जटिल अवस्था में कहा जाता है। इन सभी घटकों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड या जटिल भोज्य पदार्थ। शरीर में इन्हें क्या करना होता है? अवशोषण हेतु इन्हें सरलीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया को संपादित करने हेतु भोजन के अंतर्ग्रहण, यानी हम भोजन का मुख्य गुहा में जो लेते हैं सबसे पहले प्रारंभन, उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग ने जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो इनडाइजेस्टिव फूड होता है, उसको बाहर निकालना, उसको बोलते हैं मल त्याग तक एक तंत्र जिनमें अनेक ग्लैंड्स, ग्रंथियां आदि मिलकर सम्मिलित होती है। तो इनके सामंजस्य को हम क्या सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं ये सभी पाचन तंत्र। यह तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या होता है? बक्कल कैविटी से
रेक्टम तक का जो भाग होता है जिसमें भोजन को क्या किया जाता है, सरलीकृत किया जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स फूड जो जटिल भोज्य पदार्थ है उसको सरल भोज्य पदार्थों में बदलते हैं, जो कैसा होता है, अवशोषण युक्त। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पाचन कहते हैं। और इसमें जितनी भी प्रकार की ग्रंथियां और अंग मिलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन में भोजन को क्या किया जाता है, जटिल पोषक पदार्थों से, जटिल पोषक पदार्थ या बड़े अणु यानी कॉम्प्लेक्स फूड को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं यानी जो बड़े अणु होते हैं, कॉम्प्लेक्स और जटिल भोज्य पदार्थ, उनको किसमें बदला जाता है, सरल छोटे सिंपल छोटे अवशोषण युक्त भोजन पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पाचन कहते हैं, यानी डाइजेशन। पाचन तंत्र में सम्मिलित विभिन्न अंग, जैसा कि हम सभी को पता है कि पाचन के जो मुख्य ऑर्गन होते हैं वो कितने प्रकार के, वो कुल 13 होते हैं, जो माउथ से स्टार्ट होकर रेक्टम तक होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है। पहला ऑर्गन होता है मुख्य गुहा, बक्कल कैविटी, फिर होता है फेरिंग्स, ग्रसनी, फिर होती है इसोफेगस, ग्रास नाल या आहार नाल भी बोल सकते हैं, फिर होता है स्टमक, अमाशय, फिर होता है पित्ताशय, यकृत, गॉल ब्लैडर, और लीवर होता है यकृत, पेनक्रियास हमारा अग्नाशय, उसके बाद बड़ी आंत, छोटी आंत, मलाशय, मल द्वार, ये सभी क्या होते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्य ऑर्गन होते हैं। जैसा कि यहाँ दिखा गया है, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल, लार्ज, रेक्टम, ये क्या होते हैं, जो मुख्य ऑर्गन होते हैं। और इसमें ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियास, ये 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती है। जिसमें पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की पूछा जाए तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी शरीर में ग्रंथि होती है यकृत, यानी लीवर जो होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। उसके बाद यह सभी अंग मिलकर आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं, यानी कि मुख्य गुहा से जो हमारा रेक्टम तक का जितने भी अंग आते हैं, रेक्टम तक यानी मल द्वार तक जितने भी अंग आते हैं उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहा जाता है, निर्माण करते हैं, जो मुख से शुरू होकर कहाँ तक खत्म होते हैं फ्रेंड्स, मल द्वार तक। यानी पूछा जाए एलिमेंट्री कैनाल किसे कहा जाता है, आहार नाल किसे कहा जाता है, तो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक खत्म होने वाली एक नली होती है जिसमें सभी ऑर्गन मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। यह करीब कितने मीटर तक होती है, यह 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। इसे पोषक नाल, ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे पोषक नाल या डाइजेस्टिव कैनाल भी कहा जा सकता है। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में पोषक नाल या डाइजेस्टिव कैनाल किसे कहा जाता है, तो एलिमेंट्री कैनाल को ही पोषक नाल या डाइजेस्टिव कैनाल कहा जाता है, जो मुख से मलद्वार तक होती है। अब कहा जाता है आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य, जो हमारी जो आहार नाल होती है यानी जो मुख से मल द्वार तक खत्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल। इसके क्या कार्य होते हैं, इसका काम होता है जो आहार है उसको सरलीकृत किया जाता है, यानी कि सबसे इसका पहला काम होता है जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट किया, उसको क्या किया जाता है, उसको सरलीकृत कर लिया, यानी कॉम्प्लेक्स को तोड़कर, जटिल को तोड़कर सरल में बदला। दूसरा काम पचित आहार का अवशोषण, यानी जो अब जो सिंपल फूड बन गया है अवशोषक उसका क्या करना, एब्जॉर्प्शन करना, यानी अवशोषण करना, अवशोषण करके उसको टिश्यू तक पहुंचाना। फिर तीसरा काम क्या हो गया, आहार नाल को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना, यानी जो अच्छा फूड था उसको हमने माउथ से ले लिया और जो डाइजेशन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचा उसको हमने रेक्टम के द्वारा बाहर निकाल दिया। तो ये इसके काम होते 3। फिर आगे बढ़ते हैं, पाचन कार्य को करने के लिए आहार नाल में पाए जाने वाले ग्रंथियां या अत्यंत उपस्थित ग्रंथियां द्वारा उत्पन्न पाचक रस डाइजेस्टिव जूस कहलाते हैं, यानी कि जो हमारा पाचन होते हैं उसमें जूसेस सिक्रेट किए जाते हैं ऑर्गन के द्वारा, जैसे पेनक्रियाज द्वारा पेनक्रेटिक जूस, लीवर द्वारा पित्त रस यानी गोबलेट जूस, ये सभी क्या किया जाता है, जूस सिक्रेट किए जाते हैं। तो ये जूसेस का कार्य क्या होता है, डाइजेशन करना, यानी पाचन करना, पाचन को सिंपल करना इसका काम होता है। तो ये कहलाते हैं पाचक रस या डाइजेस्टिव जूस कहलाते हैं। ये पाचक रस विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को क्या करते हैं, सरलीकृत करते हैं, यानी सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं, कर उसे शरीर के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूपों में परिवर्तित किए थे।
पचित भोजन रस में कई घटक पाए जाते हैं।